Hello dear student, today we will continue previous topic IUPAC nomenclature। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह IUPAC का बेसिक फॉर्मेट होता है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से IUPAC के नोमेनक्लेचर में चेन का सिलेक्शन और चेन की नंबरिंग को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप को अपन ऐड करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स है कि यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो इस कार्बन को आपको पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना ही है और इसकी नंबरिंग क्या करनी है, आपको फर्स्ट में नंबरिंग करनी है। क्लियर है? क्या रूल्स है कि यदि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको आपको पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना है और उसकी नंबरिंग को आपको फर्स्ट नंबर देना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल में अपन देखते हैं, यदि पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बन की चेन में आपको डबल बॉन्ड को शामिल करना ही है, क्योंकि इधर आप जाओगे तो इधर भी आपको 4 कार्बन की चेन नजर आ रही है और इधर जाओगे तो आपको भी 4 कार्बन की चेन नजर आ रही है। तो 4 कार्बन की चेन आपको उसका सिलेक्शन करना है जिसमें कि डबल बॉन्ड क्या हो, शामिल हो। ठीक है, और एग्जांपल अपन देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने एक तरफ लिखा है ब्रोमीन और एक तरफ लिखा है मैंने क्लोरीन। कार्बन की चेन का सिलेक्शन, ये 4 कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के साथ में अब आपको नंबरिंग में ध्यान देना है। नंबरिंग में क्या ध्यान देना है कि इसमें क्लोरो है और इसमें ब्रोमो है, तो क्लोरो का C अल्फाबेटिकल में बाद में आता है और अल्फाबेटिकल में B पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल में B पहले आता है, इसका मतलब आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है, इधर से अल्फाबेटिकल B को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। क्लियर है पॉइंट? क्या पॉइंट है कि यदि अल्फाबेटिकल 2 सब्सिक्वेंट है, यहाँ पर ये ब्रोमीन और क्लोरीन क्या है, सब्सिक्वेंट्स है, तो सब्सिक्वेंट्स में आपको क्या ध्यान देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अल्फाबेटिकल में B पहले आता है, C बाद में आता है, तो क्लियर है कि B को नंबरिंग क्या करना है, आपको पहले देना है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है NH2 और यहाँ पर लगा हुआ है Br। NH2 को एमाइन ग्रुप है और Br क्या है, ब्रोमो ग्रुप है। तो एमाइन का A पहले आएगा, तो A पहले आएगा तो अल्फाबेटिकल में 1, इसको देगा 2, इसको 3 और इस कार्बन को नंबरिंग कौन सा जाएगा, 4 नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं अपन। ये कार्बन की चेन, इधर लगा हुआ है एमाइनो फंक्शनल ग्रुप, इधर लगा हुआ है क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप और इधर लगा हुआ है ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स है क्लोरो एंड ब्रोमो। अब आपको कार्बन की चेन में क्या ध्यान देना है कि यदि आप इधर से नंबरिंग करोगे तो एमाइनो का A है अल्फाबेटिकल में, Cl का क्या है, क्लोरो है और Br का क्या है, ब्रोमो। तो दिमाग में क्या बात आ रही है कि अल्फाबेटिकल A है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना चाहिए, इधर से स्टार्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर ये रूल्स वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर रूल्स क्या वर्क करेगा कि आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, नंबरिंग आपने दोनों तरफ से कराए तो नंबरिंग में आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिख दीजिए। लेफ्ट साइड से आपने नंबरिंग किया है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कौन सा मिला है, 2, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला है 4, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला है 5। इधर से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला है 2, 3 एंड 5। 2 सेम है तो यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब नंबरिंग यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। फर्स्ट डिफरेंस जहां पर भी आपको मिनिमम दिख जाए तो वही नंबरिंग क्या होगी, सही रहेगी। मिनिमम नंबर इज करेक्ट। यहाँ पर नंबरिंग क्या है 4, यहाँ पर नंबरिंग क्या है 3, तो कौन सी नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी, ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी और यहाँ से राइट से आपने नंबरिंग करी है वो क्या होगी, गलत होगी।
रूल समझ में आया कि यदि मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट यदि प्रेजेंट है तो आपको कौन सा नंबरिंग का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करनी है और जिधर से आपको फर्स्ट डिफरेंस जहां पर आपको मिनिमम नजर आ जाए वही नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी, और ये नंबरिंग क्या होगी आपकी रॉन्ग। ओके, इसी तरीके से यदि आप साइक्लिक कंपाउंड्स में अपन देखें, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी आपको जैसे कि यहाँ पर Br लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है, तो नंबरिंग आपको कहां से करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले तो नंबरिंग 1 अप टू 3 4, तो नंबरिंग किधर से करोगे आप, 2 3 4 5 नंबर, इस क्लोरीन को कौन सा नंबर मिल रहा है 5, तो 5 की तरफ नहीं जाना है आपको क्योंकि 5 नंबर क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर हो गया यहाँ पर। इधर से कहां जाओगे आप, 2 क्लॉकवाइज में, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाम क्या होगा, नाम को अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी मेनली अपना काम क्या है, कार्बन की चेन का सिलेक्शन और कार्बन की चेन की नंबरिंग। इसी तरीके से यदि साइक्लिक चेन में NH2 लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एमाइनो का A Br Cl क्या ध्यान देना है, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान ना देना है, आपको कौन सा ऑर्डर, वो ऑर्डर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको नंबरिंग कौन सी करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है सभी पॉइंट्स, ठीक है। क्या पॉइंट्स था, यदि कार्बन की चेन में कोई कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है तो उसको पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट करना है और उसको मिनिमम नंबर देना है। कार्बन की चेन में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना है। यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देना है, ठीक है। और यदि 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो आपको नंबरिंग करके देखना है, जो मिनिमम नंबर है वही नंबरिंग क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग करने के बाद में अपन और आगे एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यदि किसी कार्बन की चेन में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, कार्बन की चेन में क्या प्रेजेंट है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन की चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की चेन में शामिल करना है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल देखते हैं। और ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, और इसी तरीके से इसमें और कार्बन की चेन को ऐड करते हैं। ये भी कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 1 2, ठीक है, 3 कार्बन, और नीचे भी कितने कार्बन से, 3 कार्बन। और यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ एक SO3H, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज काम में आएगी आपके प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है, यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना है, जिसकी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होगी उस प्रायोरिटी वाली चेन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या पढ़ना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी कार्बन की चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि ये एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको कि प्रायोरिटी एसिड फंक्शनल ग्रुप की कीटोन फंक्शनल ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से होती है, वो ऑर्डर आपको ध्यान रहेगा, उसके बाद मालूम चलेगा कि एसिड फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप से क्या है, ज्यादा है। तो फंक्शनल ग्रुप एसिड को 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। अब ये बात आती है कि कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि कीटोन यदि फंक्शनल ग्रुप है तो ये एक तरह से क्या हो गया, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पर सी का क्या लिखा जाएगा, कीटोन का यहाँ पर लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और COOH मतलब एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका लिखा जाएगा सेकेंडरी
सफिक्स। यदि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट है किसी भी कार्बन की चेन में, तो जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर उसका सबसे ज्यादा होगा, उसका तो क्या लिखा जाएगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। और जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर कम होगा, उस फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो मैं फंक्शनल ग्रुप के क्या सफिक्स होते हैं, क्या प्रीफिक्स होते हैं, उनके बारे में लिख रहा हूं। और उसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप का, उनकी प्रीफिक्स क्या है, उनका सफिक्स क्या है। यदि ये चीज आपको ध्यान में है तो आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप का, उसका प्रीफिक्स का और उसका सफिक्स का। फर्स्ट में लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, उनका प्रीफिक्स और उनका सफिक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वह फंक्शनल ग्रुप है एसिड फंक्शनल ग्रुप। एसिड फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड या एल्केनोइक एसिड। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, SO3H। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा सल्फो और इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OR, इसका प्रीफिक्स है एल्केनोइड ऑक्सी। सभी कह रहे हो के साथ में मैं लिख रहा हूं इधर, इसका फंक्शनल ग्रुप ये, फंक्शनल ग्रुप ये। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप इसका है एल्केनोइड ऑक्सी और इसका जो सफिक्स है बेटा वह है OH। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड। इसका प्रीफिक्स है हेलोफॉर्माइल और इसका सफिक्स है ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमाइड या एसिड एमाइड, CONH2। इसका प्रीफिक्स है कार्बेमाइल और इसका सफिक्स है एमाइड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, प्रीफिक्स है इसका साइनो और इसका सफिक्स है बेटा नाइट्राइल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनो और इसका सफिक्स है आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटो, इसका प्रीफिक्स है ऑक्सो और इसका सफिक्स है ऑन। ठीक है, इसके बाद ऊपर से लिस्ट कर रहा हूं यहां पर। कीटो के बाद में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। क्या है प्रीफिक्स का, फॉर्माइल और सफिक्स क्या है बेटा इसका एल, एल्केनल, है ना। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, OH। इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है इसका ओल।
नेक्स्ट है थायो एल्कोहल, SH, इसका प्रीफिक्स है मर्केप्टो और सफिक्स है इसका थायोल। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमाइन, NH2, प्रीफिक्स है इसका एमाइनो और सफिक्स है इसका एमाइन। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, इसका प्रीफिक्स है एल्किनाइल और सफिक्स है इसका एल्किन, सब लोग जानते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफिक्स है इसका एल्कनाइल और सफिक्स है इसका एल्काइन। नेक्स्ट है नाइट्रो, प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं, प्रीफिक्स होगा ये नाइट्रो, इसका कोई भी सफिक्स नहीं है। तो एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट है ईथर फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स है इसका एल्कोक्सी, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही होगा। ठीक है। तो ये टेबल्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप अपन ने लिखा था वो था एसिड फंक्शनल ग्रुप। एसिड के बाद में आता है सल्फोनिक एसिड, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी है, एसिड। उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर, एस्टर के बाद में एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद में एसिड एमाइड, एसिड एमाइड के बाद में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो एंड एल्कोक्सी। तो ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपको ध्यान देना है। तो इसको एक साथ अपन लिखें तो फर्स्ट है एसिड, नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट क्या है एस्टर, ये सभी क्या है एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, ये सभी चीजें क्या हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के जो प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में नंबर किसका आएगा आपका, साइनो, आइसोसाइनो, फिर कीटोन, एल्डिहाइड। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद में इतनी प्रायोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। मेनली प्रायोरिटी ऑर्डर आपको इन चीजों में ध्यान देना है, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। ठीक है। और उसके बाद में साइनो, आइसोसाइनो, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो पहले आपको ये टेबल याद हो, उसके बाद में डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे कि आयोडीन नोमेनक्लेचर किस तरह से कंपाउंड का जाएगा। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।